अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हमने इंग्लिश का जो है कल लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, उसी का पार्ट 2 करेंगे। आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था डिक्शन के बारे में, यानी कि हम वोकैबुलरी अपनी किस तरह जो है वो वर्सटाइलिटी उसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए हमें कोई सेंटेंस, हर वो चीज़ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है। जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज़ बोलते हैं। यानी कि वो वर्ड्स तो होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता ना। अब कलेक्शन ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। यानी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। लेकिन अगर हम सिंपल कहें प्लेइंग क्रिकेट, या फिर जिस तरह ये है सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इसमें इन द ईस्ट जो है वो क्या है? इट इज़ अ फ्रेज, नॉट अ सेंटेंस। यानी ये कंप्लीट होगा तो सेंटेंस होगा। अब क्लास, आगे हम क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासेस जो होती है वो दो होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। अब सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो क्लास के अंदर मस्ट होते हैं आपके। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रही होती है, ठीक है। अब डिपेंडेंट वो होती है जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती, ठीक है। उसमें कंप्लीट मीनिंग मिसिंग होता है। यानी कि अब आप बोलते हैं कि मैं आया, ठीक है, व्हेन आई अराइव। अब ये नहीं पता ना कि आप किधर आए, या कोई भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें आपको हाफ पता चल रहा हो, मतलब उसमें पूरी बात आपको नहीं समझ आ रही होती कि इसके अगर आगे कुछ लगेगा तो हमें समझ आएगा, ठीक है। तो उसको हमेशा एक इंडिपेंडेंट जो क्लास होती है उसकी ज़रूरत रहती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही होती है। ही वाज प्लेइंग, ठीक है। अब अगर इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, व्हेन आई अराइव ही वाज प्लेइंग, यानी जब मैं आया तो वो खेल रहा था। अब इसको अकेले जब लिखेंगे ही वाज प्लेइंग तो वो क्या होगा? वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। यानी इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो डिपेंड नहीं करती किसी और के ऊपर, वो ख़ुद अपने कंप्लीट मीनिंग दे रही होती है। डिपेंडेंट वो होती है जो किसी और पर डिपेंड करती है, किसी और के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब। ऐसे के लिए आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सही है। अब इसमें क्या होगा? सेंटेंस का आपको पता है 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स, ठीक है। उसकी एक और टाइप होती है लेकिन वो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। अब देखें, सिंपल जो होगा वो क्या होगा? ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ प्लेइंग। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास जिस तरह होती है उस तरह होगा, बहुत ही सिंपल होता है, यानी इसमें सिंपल सी बात होती है। कंपाउंड वो होगा जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, यानी उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? ये फैन बॉय से, ठीक है। ये आपने इसको एज अ ट्रिक याद करना है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। यानी ये कनेक्टेड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इनको हम लगाते हैं तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। लाइक देखें, ही इज़ टीचिंग एंड ही इज़ अ गुड टीचर, यानी वो पढ़ा रहा है और बहुत अच्छा टीचर। आप देखें, ही इज़ टीचिंग, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि वो पढ़ा रहा है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? ही इज़ अ गुड टीचर, इसको हम सेपरेट करके अगर हम लिखते हैं तब भी ये हमारा कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे? एंड को। लाइक अगला है हमारा, मैसी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस है ना। एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर, अब इसको सेपरेट लिखें ही इज़ अ गुड प्लेयर तब भी ठीक है, लेकिन तब 2 सिंपल को हम कंबाइन करेंगे, बीच में फैन बॉयज़ वाला यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब कम्प्लेक्स ये होता है, उसमें 1 डिपेंडेंट क्लास होती है, 1 इंडिपेंडेंट क्लास होती है। वो कनेक्टेड होते हैं बिकॉज, ऑल्दो या दो के साथ। अब इसकी एग्जांपल देख लें। ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन है ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, अब यहाँ पे कोमा लग गया। अब ये इसकी क्या थी? इंडिपेंडेंट क्लास थी। लाइक कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो वर्ल्ड को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड ग्रेव चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी, अब ये इसकी डिपेंडेंट है, यानी इसको बताएं, ये इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये क्या है? इसको एक्सप्लेन कर रही होती है। अगली एग्जांपल इसकी देख लें। बिकॉज टेम्परेचर आर राइजिंग, अब ये नहीं पता ना कि टेम्परेचर कहाँ का राइज हो रहा है, किस तरह राइज हो रहा है। यूरोप इज़ फीलिंग हीट वेव, ये इंडिपेंडेंट, अगर इसको हम वैसे लिखेंगे यूरोप इज़ फीलिंग हीट वेव, तो ये वैसे भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है। लेकिन अगर हम लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर राइजिंग यूरोप इज़ फीलिंग हीट, ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा।
तो आज हमारा लेक्चर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।